नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रयम ग्रंथ, जिसमें गुरुवंदन पर 22 द्वार बताए हैं। इसमें पहले द्वार में गुरुवंदन के 5 नाम बताए: वंदन कर्म, चिति कर्म, कृति कर्म, पूजा कर्म एवं विनय कर्म। दूसरे द्वार में वही वंदन को करते हुए द्रव्य और भाव से उनकी 5 कथाएं बताई। शीतलाचार्य, शुल्लकाचार्य, कृष्ण महाराजा और विरक साल्वी, 2 राजसेवक, पालक और श्याम। अब तीसरे और चौथे द्वार में यह गुरुवंदन किन्हें नहीं करना है, मतलब अवंदनीय कौन है, और चौथे द्वार में वंदनीय कौन है, उनकी विचारणा बताया। 13वीं गाथा में 12वीं गाथा में सबसे पहले 5 प्रकार के अवंदनीय कौन है, उनकी बात बताई कि पासत्थो ओसन्नो कुशील संसत्तो आहछंदो दूग दूगति दूगणे गविहा अवंदनिज्या जिणमयमी। और वंदनीय कौन है, तो उनकी बात करते हुए 13वीं गाथा में बताया चौथा द्वार, आयर ये उज्जाए पवत्ती थेरे तहेव रायणीये की कम्मर निज्जरट्ठा कायव्व मिमेसिम पंचणहम। तीसरे द्वार में किन्हें वंदन नहीं करना है, उनकी विचारणा बता दे। 5 प्रकार के अवंदनीय साधु बताए हैं कि ये जो है अवंदन है तो वो अवंदनीय है। और देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अवंदनीय द्वार मुख्य जो है वो साधु में दुर्गुण ढूंढने के लिए यह द्वार नहीं बताया है, अर्थात कौन से साधु में कौन सा दुर्गुण है वो देखने का कार्य कर्तव्य उनके गुरु का है सामान्य से। इसलिए दृष्टि दोष को बढ़ाने के लिए या तो दुर्गुण देखने के लिए नहीं बताया, किंतु हम निमित्तवासी जीव हैं, तो जब हम वंदन करते हैं तब हमें वो महात्मा के गुण का स्मरण और गुण जो है वो ही दिखने चाहिए। तो इसलिए ऐसे गुणियल आत्मा वंदन के योग्य है। तो अवंदनीय कौन कौन है, ऐसे 5 भेद बताया कि यह अवंदनीय है, जिसको वंदन करने से कोई विशेष लाभ आदि नहीं होगा, क्योंकि हमें उनमें जो दुर्गुण है उस दुर्गुण के कारण उसके वंदन करते समय कोई भाव आदि नहीं आएंगे आदि, और उनके साथ और सत्संग से शायद हमारी भी जो भावना है वो पतित हो सकती है। तो इन सब सावधानी के लिए ये द्वार बताया है, नहीं कि किसी के दुर्गुण ढूंढने के लिए। तो यहाँ कहते कि पुलिस की वर्दी पहनने से जैसे कोई पुलिस अधिकारी नहीं बन जाता, किंतु उसमें उसे गुण भी होने चाहिए, तो उसी तरह साधुता के अभाव वाले सिर्फ साधु वेश जो हैं ऐसे जीव वंदनीय नहीं हो सकते। यानी इससे हमें यह भी तय करना है कि अभी हम श्रावक हैं तो शब्द मात्र से हैं या भाव श्रावक श्राविका है। भविष्य में यदि हम साधु बने तो कैसे भाव साधु बनेंगे या नहीं, तो उसमें पासत्थ, अवसन्न, कुशील, संसक्त और यथाछंद। तो सबसे पहले बोलते हैं पासत्थ। तो पासत्थ के 2 प्रकार है, पार्श्वस्थ अथवा पासत्थ शब्द बोल सकते हैं।
देश पासत्थ और सर्व पासत्थ। पासत्थ पार्श्वस्थ साधु यानी क्या होगा? तो कि पासत्थ का अर्थ होगा साधु जीवन जो है वो मुख्यतया दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों प्रकार से भरपूर होना चाहिए। और ये तीनों प्रकार की आराधना, साधना और उपासना में ही जिनका जीवन एकाकारमय है वही साधु कहलाते हैं। तो यह कहते हैं कि वही दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो है उनकी आराधना, साधना, उपासना, उनकी सेवना आदि जिसमें न हो। पासत्त मतलब पास में सिर्फ रखना, यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र के उपकरण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाला वेश, ये उन समीप पे रखेंगे वो सब कुछ, किंतु वो कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे। अर्थात उनमें रत्नत्रयी की कोई भी प्रकार की आराधना नहीं है। ऐसे साधु भगवंत को पासत्थ कहा गया है। अब देश पासत्थ और सर्व पासत्थ। पास का दूसरा मतलब है झाल। तो पासत्थ किसे कहेंगे? तो पहली बात के जिसके जो है वो सिर्फ दर्शन, ज्ञान, चारित्र के उपकरण, वो वेश, वो सब पास में रखेगा, उनके समीप रहेगा, किंतु उनका कोई भी उपयोग, उनकी कोई भी आराधना, उनकी कोई भी साधना आदि नहीं करता है। मतलब दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन गुणों की जिनमें आराधना नहीं दिखाई देती है, जिनको इन आराधना में कोई रस नहीं है, वो पासत्थ कहलाएगा। एवं पासत्थ का दूसरा अर्थ ये भी होगा, पासत्थ यानी पाश में बंधा हुआ, यानी जाल में फंसा हुआ। अर्थात कर्म बंध के जो हेतु है, मिथ्यात्व, अविद्या, कसाई और योग, तो इसमें मिथ्यात्व आदि जाल में फंसा हुआ है, उसे भी पासत्थ कहा है। यानी जिस साधु के जीवन में मिथ्यात्व भरा हुआ है वो। अब पासत्थ के दो भेद बताए, सर्व पासत्थ और देश पासत्थ। तो सर्व पासत्थ और देश पासत्थ, तो सर्व पासत्थ यानी सर्व रीतने, सब एंगल से जो पासत्थ है, यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों से बिल्कुल रहित है, मात्र वेशधारी है। इसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र वाले गुणों की यानी साधु धर्म की कोई भी आराधना जिनमें है ही नहीं, उसे सर्व पासत्थ कहेंगे। और देश पासत्थ के जो साधु के चारित्र आदि आराधना के जीवन में बड़े बड़े दोष लगाता हो, अर्थात वो बिल्कुल आराधना नहीं करता हो ऐसा न हो, किंतु देश पासत्थ का अर्थ होगा निष्कारण। सर्व पासत्थ का अर्थ क्या होगा कि जिनमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र की कोई आराधना ही मौजूद न हो, सिर्फ साधु जीवन का ग्रहण किया है और वेशधारी मात्र है वो। जबकि देश पासत्थ निष्कारण, बिना कोई प्रयोजन, बिना कोई कारण, बिना कोई हेतु, वो संयम जीवन में दाग लगाने वाले से कार्य की छूट छाट ले लेगा, वो देश पासत्थ कहलाएगा। अर्थात शय्यातर पिंड, राजपिंड, नित्यपिंड, अग्रपिंड, कुल निस्रा, स्थापना कुल आदि का सेवन करने वाला, और वो भी निष्कारण है। हाँ, कारण सर तो अपवाद सब है, परंतु बिना प्रयोजन के, बिना किसी कारण के ये सब करेगा वो। अब उसमें शय्यातर पिंड यानी क्या, राजपिंड यानी क्या? तो शय्यातर पिंड
तो शय्यातर पिंड यानी साधु जहां संधारा करता है, वैसे तो उपाश्रय में होता, किंतु विहार करते करते समय जिस घर में यदि शैया यानी साधु ने रात्रिवास संधारा किया है, तो उस घर का वो आहार, गोचरी, पानी आदि जो नियम है वो नहीं लेगा। किंतु यदि वो लेता है तो वो शय्यातर पिंड लिया ऐसा कहलाता है। और वो भी बिना कारण लिया हो तो कारण है तो बात अलग ही है। जैसे कई कारणों शय्यातर आदि पिंड की भी छूट, अपवाद आदि होता है। तो यहां शय्यातर का पिंड यानी शय्यातर के यहां से भिक्षा आदि वगैरह लेना, कोई भी कारण न हो तो भी। उसी तरह राजपिंड आने राजा महाराजाओं के यहां कोई भी विशेष कारण बिना सिर्फ और सिर्फ केवल रसना की लालसा से राज घर का पिंड आदि वहरना। फिर है नित्य पिंड, अग्रपिंड, कुल निस्रा, स्थापना कुल आदि दोष का सेवन करना। शय्यातर यानी जिनके घर में संतारा किया है उनका आहार पानी लेना। राजपिंड यानी राजा महाराजाओं आदि का आहार लेना। एवं नित्य पिंड और अग्रपिंड। अग्रपिंड यानी कोई भी चीज पकाकर सीधे नीचे उतारी गई है तो उनको तुरंत उनका ऊपरी भाग ले लेना, वो भी बिना कोई प्रयोजन। नित्य पिंड नित्य पिंड यानी आप मेरे घर आना, मैं आपको नित्य भिक्षा दूंगा, ऐसा किसी ने कहा है तो वो यह सोचकर कि इन्होंने कहा ही कि वहां से नित्य भिक्षा मिल जाएगी तो बाकी के यहां क्यों जाना, हर रोज एक ही घर में जाना, नित्य उनके ही घर में जाना और उसका निमंत्रण का स्वीकार कर लेना, उसे कहेंगे नित्य पिंड। उसके घर का आहार आदि लेना। देखिए, हर रोज एक घर से भी आहार तो लिया जा सकता है, किंतु यहां है मुख्य व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे घर हमेशा आएगा, मैं आपको भिक्षा दूंगा। तो एक बात तो वो बात स्वीकारेंगे तो हर रोज वो साधु के लिए ही बनाएगा, और हर रोज एक जगह पर जाने से दोष भी लगेगा। कोई भी बिना कारण हर रोज एक ही घर में जाकर उनके साथ तय करके हर रोज वहां से ही आहार आदि भिक्षा आदि लेना। वो स्थापना कुल अर्थात गुरु आचार्य आदि के भिक्षा के योग्य कुल जो है वो, अर्थात गुरु है, आचार्य है, विशेष आदि पदवी धारक आदि है, शासन प्रभावक आदि है, तो ऐसे गुरु भगवंत आदि की सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शासन प्रभावकता आदि को ध्यान में रहते हुए कई कई घर ऐसे होते हैं कि जो विशेष गुरु आदि की भक्ति, आचार्य आदि की भक्ति के लिए होते हैं। तो हमेशा गुरु और आचार्य आदि के नाम पर
वही घरों में, वही कुल में जाना और वही भिक्षा आदि लेकर उनका सेवन आदि करना, वो स्थापना कुल। कुल निस्रा यानी स्वयं के गुरु या तो स्वयं के द्वारा प्रतिबोधित जो हुए हैं उन्हीं कुलों में भिक्षा का ग्रहण करना, या तो कुल निस्रा का दूसरा अर्थ यही होगा कि स्वयं की ज्ञाति आदि जो है, स्वयं के कुल आदि जो है, वही घरों में जाकर वहां से भिक्षा लेना। तो इस तरह पासत्थ का अर्थ होगा चारित्र के उपकरण, चारित्र का वेश आदि धारण करेगा, अपने पास रखेगा, अपन को आराधना कोई नहीं करेगा। एवं दूसरा अर्थ है मिथ्यात्व आदि पाश यानी जाल में जो बंधा हुआ है वो महात्मा पासत्थ कहलाता है। और वो पासत्थ सर्व यानी सर्व था। पासत्थ कौन कहलाता है? तो कि बिल्कुल जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों की आराधना ही न हो, मात्र वेश ही धारण किया, वो सर्व पासत्थ कहलाएगा। जबकि देश पासत्थ तो कि दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना सेवना आदि तो होती, किंतु ये इतने बड़े बड़े दोष, वो भी बिना कारण, तो कि राजपिंड, शयातर पिंड, नित्य पिंड, अग्रपिंड, कुल निस्रा, स्थापना कुल आदि का आहार आदि लेना, तो वो है देश पासत्थ। तो ऐसे दोष सेवन करने वाले जीव अवंदनीय है। दूसरा प्रकार अवसन्न। अवसन्न यानी शिथिल। अवसन्न यानी शिथिल किसमें? तो कि 10 प्रकार की जो साधु सामाचारी है, वो कौन सी साधु सामाचारी, वो बड़े ग्रंथ में उनका वर्णन आता है। मतलब साधु जीवन के नियम, साधु का आचार पालन जो है, वो 10 प्रकार की साधु जो सामाचारी हैं उसके पालन में शिथिल, आलसी, प्रमादी होना, उसे बोलेंगे अवसन्न। जो साधु सामाचारी पालन में आलसी, शिथिल, प्रमादी आदि होना, तो उसे बोलेंगे अवसन्न। अवसन्न भी 2 प्रकार, सर्वतः अवसन्न और देशतः अवसन्न। अब सर्वतः अवसन्न यानी क्या? तो सर्वतः अवसन्न का अर्थ होगा कि चातुर्मास के बिना भी पाट पाटला आदि का उपयोग बिना कारण करना। साधु समाचारी में एक समाचारी ऐसी है कि चातुर्मास के बिना पाट पाटला आदि का उपयोग नहीं करना है, और चातुर्मास में पाट पाटला आदि का उपयोग करना होता है। तो बिना कारण चातुर्मास के सिवा भी पाट पाटला आदि का उपयोग करना, एवं अवबद्ध पीठ फलक एवं स्थापना भोजी, उन्हें सर्वतः अवसन्न कहे। स्थापना भोजी यानी अमुक घर जो है, अमुक स्थान जो है वो ही फिक्स किए हुए हो और उनके ही घर से लाकर हर रोज भोजन आदि करना, वो भी कोई बिना कारणों से स्थापना भोजी कहेंगे।
और अवबद्ध पीठ फलक यानी क्या? तो अवबद्ध पीठ फलक का अर्थ होगा छोटे छोटे बांस आदि लकड़ी के टुकड़े को डोरी आदि बांधकर संथारा बनाया। अभी नहीं बनाते, ये जब पाट आदि का रिवाज नहीं था या तो पाट आदि कम होती थी तब पहले के काल में ऐसे लकड़ी के बांबू से पाट आदि बनाते थे। लकड़ी के टुकड़े को डोरी से जोड़कर एक के बाद एक के बाद एक लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर संथारा जैसा बनाते थे, पाट जैसा। उस चातुर्मास में उस लकड़ी से निष्पन्न पाट न मिलने पर इनका उपयोग करना था, क्योंकि चातुर्मास में पाट का उपयोग करना है। अब पाट आदि नहीं मिले तो ऐसे बांबू आदि से बनाकर खाट की तरह बनाते थे। वो से पीठ फलक कहते हैं, उसको पीठ फलक कहा जाता है। तो उसका उपयोग करना होता है तब 15 दिन के बाद, यानी हर पक्षिक प्रतिक्रमण में, यानी हर 15 दिन में उसे एक बार खोलकर बराबर पड़ी लेहना आदि करनी होती है। किंतु वो आलस प्रमाद के कारण वो जो बांबू आदि से बनाया हुआ पाट आदि है, डोरी आदि को बांधकर, उनको 15 दिन में भी एक बार छोड़ना, पड़ी लेहना आदि नहीं करना, उसे बोलेंगे अवबद्ध पीठ फलक भोगी। अर्थात वो अवबद्ध पीठ फलक का 15 दिन के बाद भी पड़ी लेहन आदि कुछ नहीं करेगा एवं 4 मास 5 मास तक वही उपयोग करेगा और सारे दिन में भी वो बिछा कर आदि रहेगा। संथारा आदि का पड़ी लेहन आदि भी नहीं करेगा। संथारे आदि को भी बिछा कर ही संधा रखने वाला, उसे अवबद्ध पीठ फलक कहते हैं। यानी सोने के जो उपकरण है, सोने मतलब आराम के लिए जो चातुर्मास में पाट आदि हैं, उनका पड़ी लेहन आदि करना है 15 दिन में। आज भले ही कदाचित ऐसा बांबू आदि का जो है वो रिवाज नहीं है, किंतु 15 दिन में सब जो महात्मा है वो जितनी भी चीज यूज करते हैं उनको एक बार तो पड़ी लेहन कर ही लेते हैं। तो ये सब नहीं करना, उसे बोलेंगे अवबद्ध पीठ फलक। और स्थापना भोजी यानी कि साधु के निमित्त से रखी हुई वस्तु को लेकर उनका उपयोग करना, यानी कि साधु के कारण ही जो बनाई है, साधु के लिए ही बनी हुई है, ऐसी चीज, ऐसे घर को तय करना कि जो घर जो है उसमें तय कर देना कि आपके घर में ये हमारे लिए बना लेना। तो वो साधु के निमित्त से बनी हुई वस्तु आदि का भोजन करना, उसे बोलेंगे स्थापना भोजी। तो अवसन्न का मतलब होगा आलसी, शिथिल, प्रमादी, मतलब कि साधु सामाचारी में प्रमाद करने वाला, उसे अवसन्न बोलेंगे। जिसमें सर्वतः अवसन्न, इतना आलसी कि वो 15 दिन में भी एक बार पड़ी लेहन आदि नहीं करेगा वो। एवं स्थापना भोजी यानी साधु के निमित्त से बनी हुई चीज भी वो खाएगा और कहीं गोचरी लेने की मेहनत या तो गोचरी के लिए और कहीं नहीं जाएगा, इतना प्रमादी वो सर्वतः अवसन्न कहलाएगा। जबकि देशतः अवसन्न એટલે तो कि जिसमें साधु जीवन की चर्या जो है उसमें कुछ कमी, कुछ खामी, करना नहीं करना, अच्छी तरह नहीं करना, वो देशतः, जैसे प्रतिक्रमण, पड़ी लेहन,
दशविध चक्रवाल सामाचारी आदि का पालन नहीं करना, और करना है तो कम या अस्त व्यस्त जैसे तैसे करके करना, गुरु के भय से करना, वो सब आलस प्रमाद करने वाले जीव को देशतः अवस्थन कहेंगे। प्रतिक्रमण, पड़ीलेहन, स्वाध्याय, विहार, कायोत्सर्ग आदि विधि पूर्वक से नहीं करने वाला, यदि करता है तो न्यून अधिक करने वाला, नहीं करने वाले कार्य, नहीं करने वाले प्रतिसिद्ध काल में करने वाला, प्रमादवश, सुखशीलतावश गोचरी आदि नहीं जाने वाला, उपयोग शून्य भ्रमण करने वाला, अकल्प्य वस्तु आदि का ग्रहण करने वाला, मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए, ये करने योग्य है या नहीं, इस प्रकार का शुभ ध्यान नहीं करने वाला, और अशुभ ध्यान में रहने वाला, और मांडली में गोचरी नहीं करने वाला, और गोचरी आदि की संयोजना आदि करने वाला, ऐसे कई सारे प्रमाद युक्त क्षति वाला देश अवसन्न कहलाता है। और एक अपेक्षा से गिने तो गुरु के पास पचखांड नहीं करने वाला, गुरु के सामने कठोर वचन बोलने वाला, उपाश्रय से बाहर आते जाते निसी ही एवं अवश्य ही नहीं बोलने वाला, गमनागमन संबंधी कायोत्सर्ग आदि नहीं करने वाला, किए तो दोषयुक्त करने वाला, बैठते या सोते 70 संडासा आदि प्रमार्जना आदि नहीं करने वाला, समाचारी से विपरीत आचरण करने वाला, गुरु के द्वारा जो प्रायश्चित दिया है तो उस प्रायश्चित को नहीं मानने वाला, गुरु के सामने बोलने वाला, गुरु का आदेश तहत्ती नहीं करने वाला, और लगे हुए दोष का मिच्छा में दुकड़ नहीं देने वाला, बिना पड़ी लेहन प्रमार्जन की हुई वस्तु उठाने वाला, रखने वाला, उपयोग करने वाला, गुरु की व्याच नहीं करने वाला, बिना बंधन के ही प्रचखण आदि करने वाला, इस प्रकार की सामाचारी का पालन नहीं करने वाला या कम आदि करने वाले जीव को देश अवसन्न कहते हैं। अवसन का मुख्य मतलब होता आलसी, प्रमादी। कुशिल, तीसरे नंबर का है कुशिल। कुशिल यानी कुत्सित, यानी खराब चारित्र वाला, आचार का पालन नहीं करने वाला। इसमें मुख्य दर्शन, ज्ञान और चारित्र, 3 प्रकार के आचार में जो बताया है उस आचार को पालन नहीं करने वाला। ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील और चारित्र कुशील। ज्ञान कुशील यानी क्या? तो ज्ञान के जो आचार है उनका पालन नहीं करने वाला। ज्ञान का आचार कितने हैं? तो नाणम्मी सूत्र में जो बताया वही, सूत्रार्थ के पाठ में नाणम्मी में बताया है ना, नाणम्मी दंसणम्मी चरणम्मी तवम्मी तहयवीर्यम्मी आयरणम आयरो ये सो पंचा भणियो। तो इसमें 5 प्रकार के जो आचार है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार एवं तपाचार, उनको पालन कैसे करना है उसके आचार बताए हैं। उसमें ज्ञानाचार, काले विनये बहुमाणे वो हाणे तो अनिढ़वणे वंजन अथ तदुभय अट्ठ विहो नाणमायारो। ये 8 जो है वो क्या है? ज्ञानाचार है।
दर्शनाचार निस्संकीय निकंकीय आदि दर्शनाचार है। चारित्राचार पणिहाण जोग जुत्तो। तो जो ज्ञानाचार बताया उस ज्ञानाचार का, दर्शनाचार जो बताया उस दर्शनाचार का, और चारित्राचार जो बताया उस चारित्राचार का पालन नहीं करना, उसे कहेंगे कुशील, ज्ञान कुशील। तो ज्ञान कुशील यानी ज्ञान के जो 8 आचार है उनका पालन नहीं करना। ज्ञान के 8 आचार कौन से? काले, विनये, बहुमाणे, वोहाणे, अनिन्हवणे, भंजन, अथ, तदुभय। ये जो 8 आचार है ना उसका पालन नहीं करना, बजाय उसके विपरीत आचरण करना, उसे बोलेंगे ज्ञान कुशील। दर्शन कुशील, निकंकीय आदि जो आचार है, निसंकीय, निकंकीय, निवृत्ति गिच्छा, ये 8 जो आचार है उसका पालन न करके उससे विपरीत वर्तन करना, उसे दर्शन कुशील कहेंगे। चारित्र कुशील यानी चारित्र के जो 8 आचार से उसका पालन नहीं करना, एवं चारित्र लेकर चारित्र की शुद्धि की बजाय क्या करना, तो कि कौतुक कर्म करना, भूति कर्म करना, प्रश्न करना, निमित्त करना, आजीविका, कल्ककुरुका, लक्षण, विद्या, मंत्र आदि प्रयोग से चारित्र को मलिन करना, ये 9 प्रकार के व्यवहार करके चारित्र को मलिन करना, उसे बोलेंगे चारित्र कुशील। तो 9 कौतुक यानी क्या, तो कि कौतुक यानी लोकप्रियता हेतु, लोकप्रियता अर्जन करने के लिए, यानी समाज में उसकी लोकप्रियता बढ़े, लोग उसकी वाहवाही करे, लोग उससे चाहे, उस हेतु से केवल और केवल लोग उसके भक्त बन जाए, सब जगह पर उनकी ही वाहवाह हो, उस हेतु से लोगों में संतान प्राप्ति आदि की मार्ग आदि बताना। संतान प्राप्ति आदि के लिए त्रिपद, चतुष्पद, ये सब उपाय या तो औषधियों का नाम है। इसी प्रकार की औषधियां आदि देना, उसके मार्ग आदि बताना। संसारी जीवों को संतान प्राप्ति आदि का मार्ग आदि बताना, किसके लिए? सिर्फ लोकप्रिय हो जाए इसलिए। देखिए, अपवाद में कोई और कारण हो तो बात अलग है, किंतु केवल लोक उजे पूजे, लोक उसे माने, लोक में उसकी लोकप्रियता बढ़ जाए, ऐसी लालसा से ये सब करना। जल आदि द्वारा स्त्रियों को स्नान आदि कराना, उन संसारी जीवों के, स्त्री आदि के शरीर पर जड़ी बूटी आदि बांधना, ये सबको कौतुक बोलते हैं। अथवा आश्चर्यकारी कर्तव्य दिखाना, यानी ऐसी कुछ प्रवृत्ति दिखाना जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। जैसे मुंह में से गोले निकालना, मुंह में से आग निकालना आदि चमत्कार आदि दिखाना, उसे बोलेंगे कौतुक। यानी लोगों को आश्चर्य लगे, लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़े, उस हेतु से ऐसे कार्य करना, वो कौतुक कहेंगे। भूति कर्म, भूति कर्म ज्वर आदि रोगों जो हो, इसके लिए ताबी, दोरे, धागे, मंत्र आदि करना, उसे भूति कर्म कहेंगे। प्रश्न पूछा गया है या तो नहीं पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों का कर्ण पिशाचिनी आदि विद्या द्वारा
मंत्राभिषक्त घटिका द्वारा स्वप्न में समाधान करना। यानी ऐसे विद्या आदि का प्रयोग करके उन जीवों के स्वप्न में जाकर स्वप्न का समाधान आदि देना, बिना कुछ किए पूछे मांगे बिना, और वो भी सांसारिक संबंधी। निमित्त भूत भविष्य और वर्तमान के विषय संबंधी संसारी लाभ को बताना, संसार संबंधी लाभालाभ को भूत भविष्य और वर्तमान विषयक लाभालाभ बताना। आजीवक आजीविका आदि चलाने वाला। कल्ककुरुका कपट से दूसरों को ठगने वाला। लक्षण स्त्री और पुरुष के शारीरिक लक्षणों को बताना। और विद्या मंत्र यानी विद्या और मंत्र आदि का प्रयोग करना दूसरों पर। विद्या और मंत्र में फर्क क्या है? विद्या की अधिष्ठात्री देवियां होती है और मंत्र के अधिष्ठायक देव होते हैं। तो ये सब करने वाले को कुशील कहते हैं। तो इस प्रकार पासत्थ, देश पासत्थ, सर्व पासत्थ, अवसन्न, देश अवसन्न, सर्व अवसन्न, और कुशील, दर्शन ज्ञान और चारित्र कुशील। एवं चौथा प्रकार है संसक्त। संसक्ता का अर्थ है गुण और दोषों दोनों से जो मिश्रित है ऐसा साधु। अर्थात जिस तरह गाय चारे में ऐठा जूठा और शुद्ध दोनों प्रकार के आहार खा लेती है, वैसे ही संसक्त अर्थ हैं गुण और दोष दोनों से मिश्रित वाला संयम जिनका हो उसे संसक्त कहेंगे। और संसक्त के दो प्रकार, संक्लिष्ट और असंक्लिष्ट। संक्लिष्ट का अर्थ होगा हिंसा आदि में रक्त, यानी 5 महाव्रत का पालन की बजाय हिंसा झूठ आदि करने वाला। एवं रिद्धिगार और रसगार और सातागारो करने वाला। एवं स्त्री लंपट, एवं गृहस्थ संबंधी पुत्र पुत्री पशु धन धान्य आदि की चिंता आदि करने वाला, उसे संक्लिष्ट कहेंगे। असंक्लिष्ट यानी जो साधु जैसे के साथ रहे वैसा हो जाए ऐसा, यानी संविघ्न के साथ रहेगा तो संविघ्न जैसा। संविघ्न એટલે अच्छी तरह से जो चारित्र को जानता है वो संविघ्न कहलाता है। तो अच्छे के साथ जब जाए तो अच्छा हो जाए, पासत्व आदि के पास जाए तो वो ऐसा आलसी और प्रमादी आचरण वाला हो जाए। एवं 5वां प्रकार है यथाछंद। और यथाछंद के अनेक प्रकार हैं, क्योंकि यथाछंद का अर्थ है शास्त्र से विपरीत बोध देने वाला, शास्त्र से विपरीत परूपणा करने वाला।
जिनेश्वर देव के वचन से विरुद्ध स्वबुद्धि से कल्पित सिद्धांत बाह्य जो भी है वह उत्सूत्र कहलाता है। यानी यथाछंद का अर्थ होगा उत्सूत्र भाषण करने वाला, परुपणा करने वाला। एवं उत्सूत्र भाषण करके ऐसा आचरण स्वयं करने वाला, दूसरों के पास ऐसी आचरणा कराने वाला, उसे यथाछंद बोलेंगे। और यथाछंद अनेक प्रकार के हैं, क्योंकि जो शास्त्रकार जैसा नहीं है उससे विपरीत अनेक प्रकार से हो सकता है। यानी अपनी मति कल्पना से सब अर्थ निकालने वाला। तो उसे यथाछंद कहेंगे, यानी स्वच्छंदी। तो ऐसे 5 दोष वाले यदि साधु भगवंत है तो वो अवंदनीय है। अब वंदनीय कौन है? तो कि जो इन सब दोषों से रहित है, साधु जीवन का पालन जो कर रहे हैं, वो वंदनीय है।